जय हिंद। 26 जनवरी 2021 भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। इस मौके पर जहां भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत को अपना राष्ट्रपति मिला और उसके पश्चात से भारत ने अपने आप को एक देश के तौर पर सशक्त किया, मजबूत किया, आर्थिक विकास किया, सामाजिक संरचना को बेहतर करने के प्रयास किए। इसी दृष्टिकोण की जो झलकियां होती हैं गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम जानेंगे कि 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर क्या विशेष तथ्य रहे, क्या जानकारियां रहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर पहली बार 26 जनवरी 2021 के अवसर पर अर्थात 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई हैं। इन सारी घटनाक्रमों के साथ साथ कुछ विशेष तथ्यों की जानकारी लेकर यहाँ पर हम उपस्थित हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या विशेष रहा हमारे इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो सबसे पहली चीज़ कि इस बार कोरोना का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो इस कोरोना इम्पैक्ट के दौरान अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र, फेस मास्क, ग्लव्स इत्यादि की व्यवस्था हर जगह पे थी। जहाँ पर आप गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर यदि आपको एंट्री पॉइंट पे अगर देखें तो ये सारी चीज़ों की आपको व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यदि आते हैं कोई केसेस तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसके लिए डॉक्टर और हेल्थ वर्कर को भी यहाँ पे एंट्री पॉइंट पर उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त जब कोविड-19 का यहाँ पर बात हो जाती है, उसका सेकंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को लेकर भी आज इस बार काफ़ी चर्चा का विषय रहा। कारण था कि इस वर्ष 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा कोई चीफ गेस्ट नहीं था। भारत प्रतिवर्ष किसी न किसी को मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर बुलाता रहा है, लेकिन इस वर्ष अपने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 2021 से पूर्व भी ऐसा 3 बार हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कब कब हुआ है, तो 1952, 53 और 1966 में ऐसा हो चुका है और 2021 को मिलाकर ऐसा चौथी बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर कोई भी हमारा मुख्य अतिथि नहीं रहा है। सर्वाधिक बार मुख्य अतिथि का दर्जा किसे दिया गया, किसे बुलाया गया है एज ए मुख्य चीफ गेस्ट के तौर पर, तो फ्रांस 5 बार यहां पर आ चुका है चीफ गेस्ट के तौर पर। इस बार जिन्हें बुलाया जाना था, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री थे, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण उन्होंने इस यात्रा को स्थगित कर दिया। उसके बाद सूरीनाम से वहां पर मुख्य अतिथि को बुलाया गया, उन्होंने भी इसी कारण से स्थगित किया। और उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए तो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या विशेष रहा इस बार, विशेष तथ्यों के आधार पर सबसे पहले प्रथम अवसर या प्रथम बार ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जो 72वें गणतंत्र दिवस को विशेष बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज, राफेल लड़ाकू विमानों के द्वारा फ्लाई पास्ट यहां पर पहली बार किया गया। राफेल लड़ाकू विमान पिछले वर्ष यहां पर हमारे सेना में यहां पर सम्मिलित किए गए और उसके बाद गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर पहली बार उन्होंने फ्लाई पास्ट किया। दूसरी चीज, कोरोना वैक्सीन की यहां पे झांकियां आपको पहली बार इस परेड में देखने को मिली। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसकी भी यहां पर पहली झांकी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में अपना नाम यहां पर इतिहास में दर्ज करा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार में यहां पर सैनिकों को तैनाती की के बाद यहां पर उनकी पहली भागीदारी भी हमें देखने को मिली। और ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पर 122 सदस्यीय बांग्लादेशी आर्मी का यहाँ पे दस्ता भी इस परेड में सम्मिलित हुआ। ध्यान रखिएगा किस देश का दस्ता है, तो बांग्लादेश का है। कितने सदस्य था, 122 सदस्य था। और यहाँ पे जो इनका जो नेतृत्व किया इनके दस्ते का, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शवन ने किया है। तो ये सारी चीजें इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर पहली बार आयोजित की गई। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस बार विशेष तथ्यों के तौर पर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो झांकियों और परेड से संबंधित भी कुछ तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। जैसे गणतंत्र दिवस जो परेड प्रारंभ होता है वो राष्ट्रपति भवन से प्रारंभ होता है और इस बार भी हुआ, लेकिन इसके समाप्ति स्थल में इस बार अंतर देखा गया। प्रतिवर्ष जो गणतंत्र दिवस का परेड की समाप्ति स्थल होती थी वो हमेशा लाल किला होता था, लेकिन कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण इसके रास्ते को छोटा किया गया और इसका जो इस वर्ष का समाप्ति स्थल था वो नेशनल स्टेडियम तक ही सीमित रखा गया। इस बार की परेड में 96 सैन्य दस्ते सम्मिलित हुए, 32 झांकियां सम्मिलित की गई, जिसमें 17 जो थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां थीं, 9 झांकियां मंत्रालयों और विभागों की थीं और 6 झांकियां सुरक्षा बलों की थीं। इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो यहां पे 26 झांकियां इस परेड में सम्मिलित की गई।
साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यों की झांकियों के संदर्भ से, तो देखिए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पे झांकियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड की राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी देखी गई। इस झांकी की जो विशेष महत्व के तौर पर या क्या विशेष रहा इनकी झांकी में, तो केदारनाथ मंदिर और साथ साथ यहाँ पर राज्य पशु कस्तूरी मृग की झलक, यहाँ पर कस्तूरी मृग की झलक इसमें देखने को मिली। इनकी विशेष जो आपको ध्यान रखना है, कई बार इस झांकियों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो उत्तराखंड की जो विशेषता रही वो दो चीजें थी, केदारनाथ मंदिर और इनका जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग। इसी तरीके से यहाँ पे पंजाब की जो झांकी रही वो भी विशेष तौर पे यहाँ पे सराहनीय रही। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस झांकी में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की महिमा को यहाँ पे दर्शाया गया है। झांकी की थीम भी रखी गई थी, थीम थी यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं यहाँ पे जयंती को रखा गया। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसमें आपको उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की थीम पर इसे बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की भी यहाँ पर झलक दिखाई गई है, ये आप पीछे यहाँ पर चित्र में आप इसे देख सकते हैं। और अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ है उसको इस में आपको झांकी में प्रमुखता दी गई है। यूपीसीएस का एग्जाम है, इस दृष्टिकोण से भी ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पे झांकियों में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ओडिशा का यहाँ पर गुजरात का यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। गुजरात का अगर हम देखें तो इसमें राजपथ पर गुजरात राज्य की झांकी में मोढेरा सूर्य मंदिर को इसमें आपको दर्शाया गया है। जो मंदिर है सूर्य मंदिर है मोढेरा में गुजरात में, तो ये गुजरात की झांकी में देखने को मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो लद्दाख की झांकी जो पहली बार सम्मिलित की गई थी, गणतंत्र दिवस के परेड में सांस्कृतिक झांकियों के प्रदर्शन में लद्दाख जो होता है इस बार सबसे आगे रखा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की जो पहली झांकी थी इसमें लद्दाख की संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव को इसमें दिखाया गया है। साथ ही इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम थी आपकी भविष्य का विजन। तो इस तरीके से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां रहीं कुछ विशेष झांकियों के तौर पर यहां पर हमने देखा। अब बात करते हैं कुछ मंत्रालयों और सैन्य दलों की झांकियों के संदर्भ में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैन्य दल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर मार्चिंग करता हुआ। यह दस्ता है गढ़वाल राइफल्स के 17वीं बटालियन का, जिसके जो नेतृत्व जिसको किया गया है वो सौरभ सिंह के जो कैप्टन है, कैप्टन सौरभ सिंह के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के इम्पैक्ट और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को दिखाता हुआ यहाँ पर ये झांकी आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी विभाग का है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की थीम और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में झांकी में भविष्य प्रक्रियाओं के माध्यम से किस तरीके से कोरोना वैक्सीन का विकास और प्रक्रिया की गई है, उसके विभिन्न जो चरण हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तस्वीरें हैं जिसमें सैन्य दल जो होते हैं परेड और मार्च कर रहे हैं। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे कि राजपथ पर नौसेना की झांकी। इस झांकी की जो थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष, जिसमें 1971 में नौसेना के कराची बंदरगाह पर हमले को इसमें दर्शाया गया। दूसरा था लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा गणतंत्र दिवस का नेतृत्व परेड कमांडर के रूप में कर रहे हैं। तीसरे थे यहाँ पे गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर मार्च करता हुआ एक नौसेना का ब्रास बैंड इसमें सम्मिलित हुआ। साथ ही यहाँ पे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेताओं को यहाँ पर राजपथ में परेड का अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सैन्य झांकियों के संदर्भ में कुछ अन्य विशेष तथ्यों को भी समझ लेते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1971 सेना में जो 1971 में नौसेना की जो कराची बंदरगाह पे हमले हैं, गणतंत्र दिवस परेड पे यहाँ पर जनरल विजय कुमार के द्वारा यहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया गया। साथ ही राजपथ पे यहाँ पे नौसेना का ब्रास बैंड जैसे अभी हमने देखा, उन सारी चीज़ों की चर्चा करता हुआ गणतंत्र दिवस राजपथ पर डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह की कमान सीमा सुरक्षा बलों की जो संभाली गई थी, घनश्याम सिंह के द्वारा यहाँ पे डिप्टी कमांडर थे ये। इसके अतिरिक्त वायुसेना जो बैंड का जो दस्ता था यहाँ पे वारंट ऑफिसर अशोक कुमार बैंड के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। राजपथ पर नौसेना की भी झांकी यहाँ पर रखी गई, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भी एक दस्ता था जो बैंड दस्ता था, जिसका नेतृत्व यहाँ पे इंस्पेक्टर शमशेरलाल बैंड के द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 841 रेजिमेंट पिनाका के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का नेतृत्व कैप्टन विभोर गिलाटी ने 214 mm पिनाका MBRL दुनिया की सबसे एडवांस रॉकेट सिस्टम को भी यहां पर इस बार की परेड में सम्मिलित किया गया। तो इसको ध्यान रखिए कौन सी मिसाइल सिस्टम को यहां पर परेड में सम्मिलित किया गया, तो पिनाका को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की भी एक टुकड़ी यहां पर आपको जिसकी हम कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी जानी जाती है, उसको भी यहां पर 1984 में इसका गठन हुआ था, उसने भी इस बार की परेड में सम्मिलित हुए।
एट द लास्ट यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त दो महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर होते हैं। इन दोनों ही दिवसों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जरूरी हैं, इनके मध्य कुछ जो मुख्य अंतर है वो समझ लीजिए। पहली चीज, 26 जनवरी में जो आपका मुख्य जो कह सकते हैं कार्यभार होता है या सारी चीज़ों का आगवानी करते हैं या वहाँ पे मेजबान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्वज को लेकर भी दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर 26 जनवरी पर राष्ट्रपति होते हैं, 15 अगस्त में प्रधानमंत्री यही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं ध्वज फहराने का कार्य करते हैं, अर्थात कि एक जो आपका फ्लैग होता है, फ्लैग को लेकर यहाँ पर वो सबसे ऊंचाई के बिंदु पर बंधा होता है और उसको ओपन करके सिर्फ फहराने का कार्य किया जाता है। जबकि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है, अर्थात कि जो ध्वज होता है वो ऊंचाई से थोड़ा नीचे बंधा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा उसे खींचकर पहले ऊपर किया जाता है और फिर वहीं पर उसे फहराया जाता है, तो उसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ध्वजारोहण का कार्य किया जाता है और 15 अगस्त को ही किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति यहाँ पे ध्वज फहराने का कार्य करते हैं। ये दोनों अंतर हैं। तीसरा जो यहाँ पे अंतर है कि यहाँ पे जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे हमारा संविधान लागू हुआ था, यहाँ हम स्वतंत्र हुए थे। चौथा, यहाँ पे जो 26 जनवरी का आयोजन होता है वो राजपथ इंडिया गेट पे होता है, जबकि 15 अगस्त का जो आयोजन होता है वो आपका लाल किले पर होता है। तो इस तरीके से ये कुछ मूलभूत अंतर हैं जो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 जनवरी से संबंधित जो विशेष महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, विषय वस्तु, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। आई होप यहाँ पर अगर 26 जनवरी को लेकर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम होंगे। जो विशेष जो तथ्य हैं, खासकर प्रथम बार, झांकियां, दस्ते इत्यादि चीज़ों को लेकर ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हुए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड लक।